अथ ब्रह्म वैवर्त महापुराणे प्रकृति खंडे पंचमो अध्याय। याज्ञवल्क्य के द्वारा भगवती सरस्वती की स्तुति। ऋषि प्रवर भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, सरस्वती देवी का स्तोत्र सुनो, जिसे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, याज्ञवल्क्य के नाम से प्रसिद्ध एक महामुनि थे। उन्होंने उसी स्तोत्र से भगवती सरस्वती की स्तुति की थी। जब गुरु के श्राप से मुनि की श्रेष्ठ विद्या नष्ट हो गई, तब वे अत्यंत दुखी होकर लोलार के कुंड पर, जो उत्तम पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ है, वहां गए। उन्होंने तपस्या के द्वारा सूर्य का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर शोक विह्वल हो भगवान सूर्य का स्तवन तथा बारंबार रोदन किया। तब शक्तिशाली सूर्य ने याज्ञवल्क्य को वेद और वेदांग का अध्ययन कराया। साथ ही कहा, हे मुने, तुम स्मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति पूर्वक बाग देवता भगवती सरस्वती की स्तुति करो। इस प्रकार कहकर दीन जनों पर दया करने वाले सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने स्नान किया और विनय पूर्वक सिर झुकाकर वे भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। याज्ञवल्क्य उवाच, कृपां कुरु जगन्मातर मामेव हत तेजसं गुरु शापता स्मृति भ्रष्टं विद्याहीनं च दुःखितं ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्या विद्याधिदेवते प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्य प्रबोधिनीं गन्धक्रतु स्वशक्तिं च सुशिष्यं सुप्रतिष्ठितं प्रतिभां सत्सभायां च विचारक्षतां शुभां लुप्तां सर्वं देववस्त्राविभूतं पुनः कुरु यथाङ्कुरं भस्मनि च करोति देवता पुनः ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्याधिदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं सस्वजीवनमृतं सदा ज्ञानाधिदेवी या तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः। यया विना जगत् सर्वं मुखमुन्मत्तवतः सदा वागधिष्ठात्री देवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः। हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमारदाम्भोजसन्निभा वर्णाधिदेवी या तस्यै साक्षरायै नमो नमः। विसर्गबिन्दुमात्राणां यदधिष्ठानमेव च इत्थं त्वं गीयसे साध्वीरार्यत्यै ते नमो नमः। यया विना च संख्याता संख्याकर्तुं न शक्यते कालसंख्यास्वरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। व्याख्यास्वरूपाया देवी व्याख्याधिष्ठात्री देवता ब्रह्मसिद्धान्त रूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृतिशक्तिर्ज्ञानशक्तिर्बुद्धिशक्तिस्वरूपिणी नमः तस्यै देवी नमो नमः। भगवती सरस्वती प्रतिभाकल्पनाशक्त्यार्च तस्यै नमो नमः। सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं प्रपक्ष यत्र वै बभूव जडवत सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः तदा जगाम भगवानात्मा श्रीकृष्णः ईश्वरः।
उवाच स च तां स्तोहि वाणीमिष्टां प्रजापते स च तुष्टाव त्वां ब्रह्मा वाचाज्ञाय परमात्मनः चकार त्वत्प्रसादेन तदा सिद्धान्तमुत्तमं यदाप्यनन्तं प्रपक्ष ज्ञानमेकं वसुन्धरा बभूव मूकवतसोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः तदा त्वां स च तुष्टाव सन्त्रस्तः कश्यपाज्ञः मौनीभूतसस्मारत्वामेव जगदम्बिकां तदा चकार सिद्धान्तं त्वद्वैरेण मुनीश्वरः ततः चकार सिद्धान्तं निर्मलं भ्रमभञ्जनं व्यासः पुराणसूत्रं च प्रपक्ष वाल्मीकिं यदा सम्प्राप्य निर्मलं ज्ञानं प्रसादध्वंसकारणं पुराणसूत्रं श्रुत्वा च व्यासः कृष्णकलोद्भवः त्वांसि सेवे च दध्यौ च शतवर्षं च पुष्करे तदा त्वतो वरं प्राप्य शतकवीन्द्रो बभूवः सदा वेदविभागं च पुराणं च चकारसः यदा महेन्द्रः प्रपक्ष तत्त्वज्ञानं सदाशिवं क्षणं त्वमेव सञ्चिन्त्य तस्मै ज्ञानं ददो विभुः प्रपक्ष शब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिं दिव्यं वर्षसहस्रं च सत्वां दध्यौ च पुष्करे तदा त्वतो वरं प्राप्य दिव्यवर्षसहस्रकम् उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम् अध्यापिताश्च ये शिष्या यैरधीतं मुनीश्वरैः ते च त्वां परे संचिन्त्य प्रवर्तन्ते सुरेश्वरीं त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रैर्मनुमानवैः दैत्रेन्द्रश्च सुरेश्चापि ब्रह्मा विष्णु शिवादिभिः जडीभूतः सहस्रास्य पञ्चवक्त्रश्चतुर्मुखः यां स्तोतुं किहमं स्तोमि तामेकास्येन मानवः इत्युक्त्वा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनामृतान्तन्धरः प्रणमाम निराहारो रोद च मुमुर्मुः तदा ज्योतिः स्वरूपा सा तेन दृष्टा पिवाचतं सुकवीन्द्रो भवेत्युक्त्वा वैकुण्ठं च जगामः याज्ञवल्क्यकृतं वाणी स्तोत्रमेतत्तु यः पठेत् स कवीन्द्रो महावाग्मी बृहस्पतिसमो भवेत् महामूर्खश्च दुर्मेधा वर्षमेकं यदा पठेत् स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेत् ध्रुवम् इति याज्ञवल्क्यकृत सरस्वती स्तोत्रम संपूर्णम। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे जगन माता, मुझ पर कृपा करो, मेरा तेज नष्ट हो गया है। गुरु के श्राप से मेरी स्मरण शक्ति खो गई है। मैं विद्या से वंचित होने के कारण बहुत दुखी हूँ। विद्या की अधिदेवते तुम मुझे ज्ञान, स्मृति, विद्या, प्रतिष्ठा, कवित्व, शक्ति, शिष्यों को समझाने की शक्ति तथा ग्रंथ रचना करने की क्षमता दो। साथ ही मुझे अपना उत्तम एवं सुप्रतिष्ठित शिष्य बना लो। हे माता, मुझे
प्रतिभा तथा सत्पुरुषों की सभा में विचार प्रकट करने की उत्तम क्षमता दो। दुर्भाग्यवश मेरा जो संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया है वह मुझे पुनः नवीन रूप में प्राप्त हो जाए। जिस प्रकार देवता धूल या राख में छिपे हुए बीज को समयानुसार अंकुरित कर देते हैं, वैसे ही तुम भी मेरे लुप्त ज्ञान को पुनः प्रकाशित कर दो। जो ब्रह्म स्वरूपा परमा ज्योति रूपा सनातनी तथा संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन वाणी देवी को बारंबार प्रणाम है, जिनके बिना सारा जगत सदा जीते जी मरे के समान है, तथा जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन माता सरस्वती को बारंबार नमस्कार है, जिनके बिना सारा जगत सदा गूंगा और पागल के समान हो जाएगा, तथा जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन बाघ देवता को बारंबार नमस्कार है, जिनकी अंग कांति हीम चंदन कुंद चंद्रमा कुमुद तथा श्वेत कमल के समान उज्जवल है, तथा जो वर्णों अक्षरों की अधिष्ठात्री देवी है, उन अक्षर स्वरूपा देवी सरस्वती को बारंबार नमस्कार है। विसर्ग बिंदु एवं मात्रा इन तीनों का जो अधिष्ठान है वह तुम हो। इस प्रकार साधु पुरुष तुम्हारी महिमा का गान करते हैं। तुम ही भारती हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है, जिनके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी संख्या के परिगण में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। उन काल संख्या स्वरूपिणी गणित की श्रेष्ठ विद्याधरी भगवती को बारंबार नमस्कार है, जो व्याख्या स्वरूपा तथा व्याख्या के अधिष्ठात्री देवी है। ब्रह्म और सिद्धांत दोनों जिनके स्वरूप हैं, उन बाघ देवी को बारंबार नमस्कार है, जो स्मृति शक्ति ज्ञान शक्ति और बुद्धि शक्ति स्वरूपा है। विज्ञान की परम देवी तथा जो प्रतिभा और कल्पना शक्ति हैं, उन भगवती को बारंबार प्रणाम है। एक बार सनत कुमार ने जब ब्रह्मा जी से ज्ञान पूछा तब ब्रह्मा भी जड़वत हो गए, सिद्धांत की स्थापना करने में समर्थ न हो सके। तब स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वहाँ पधारे। उन्होंने आते ही कहा, हे प्रजापते, तुम उन्हीं इष्ट देवी भगवती सरस्वती की स्तुति करो। हे देवी, परम प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर ब्रह्मा ने तुम्हारी स्तुति की। तुम्हारे कृपा प्रसाद से उत्तम सिद्धांत के विवेचन में वे सफलीभूत हो गए। ऐसे ही एक समय की बात है, पृथ्वी ने महाभाग अनंत से ज्ञान का रहस्य पूछा। तब शेष जी भी मुकबत हो गए, सिद्धांत नहीं बता सके। उनके हृदय में घबराहट उत्पन्न हो गई। फिर कश्यप की आज्ञा के अनुसार उन्होंने सरस्वती की स्तुति की। इससे शेष ने भ्रम को दूर करने वाले निर्मल सिद्धांत की स्थापना में सफलता प्राप्त कर ली। जब व्यास ने वाल्मीकि से पुराण सूक्त के विषय में प्रश्न किया तब वे भी चुप हो गए। ऐसी स्थिति में वाल्मीकि ने आप जगदम्बा का ही स्मरण किया। आपने उन्हें वर दिया जिसके प्रभाव से मुनिवर वाल्मीकि सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके। उस समय उन्हें प्रमाद को मिटाने वाला निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के अंश व्यास जी वाल्मीकि के मुनि के मुख से पुराण सूत्र सुनकर उसका अर्थ कविता के रूप में स्पष्ट करने के लिए तुम्हारी ही उपासना और ध्यान करने लगे। उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में रहकर 100 वर्षों तक उपासना की। हे माता, तब तुमसे वर पाकर व्यास जी कविश्वर बन गए। उस समय उन्होंने वेदों का विभाजन तथा पुराणों की रचना की। जब देवराज इंद्र ने भगवान शंकर से तत्व ज्ञान के विषय में प्रश्न किया तब क्षण भर भगवती का ध्यान करके वे उन्हें ज्ञानोपदेश करने लगे। फिर इंद्र ने बृहस्पति से शब्द शास्त्र के विषय में पूछा। हे जगदम्बे, उस समय बृहस्पति पुष्कर क्षेत्र में जाकर देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक तुम्हारे ध्यान में संलग्न रहे। इतने वर्षों के बाद तुमने उन्हें वर प्रदान किया। तब वे इंद्र को शब्द शास्त्र और उसका अर्थ समझा सके। बृहस्पति ने जितने शिष्यों को पढ़ाया और जितने सुप्रसिद्ध मुनि उनसे अध्ययन कर चुके हैं, वे सबके सब भगवती सुरेश्वरी का चिंतन करने के पश्चात ही सफलीभूत हुए हैं। हे माता, वह देवी तुम ही हो। हे मुनीश्वर, मनु और मानव सभी तुम्हारी पूजा और स्तुति कर चुके हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता और दानवेश्वर प्रभृति सबने तुम्हारी उपासना की है। जब 1000 मुख वाले शेष, 5 मुख वाले शंकर तथा 4 मुख वाले ब्रह्मा तुम्हारा यशोगान करने में जड़वत हो गए, तब 1 मुख वाला मैं मानव तुम्हारी स्तुति कर ही कैसे सकता हूँ।
हे नारद, इस प्रकार स्तुति करके मुनिवर याज्ञवल्क्य भगवती सरस्वती को प्रणाम करने लगे। उस समय भक्ति के कारण उनका कंधा झुक गया था। उनकी आंखों से जल की धाराएं निरंतर गिर रही थीं। इतने में ज्योति ही स्वरूपा महामाया का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। देवी ने उनसे कहा, हे मुने, तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ। यों कहकर भगवती महामाया वैकुंठ पधार गईं। जो पुरुष याज्ञवल्क्य रचित इस सरस्वती स्तोत्र को पढ़ता है उसे कविंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। भाषण करने में वह बृहस्पति की तुलना कर सकता है। कोई महान मूर्ख अथवा दुर्बुद्धि ही क्यों न हो, यदि वह 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है तो वह निश्चय ही पंडित, परम बुद्धिमान एवं सुकवि हो जाता है। यही था भगवती सरस्वती का स्तोत्र जो याज्ञवल्क्य जी ने लिखा था। और इसी के साथ ब्रह्मवैवर्त महापुराण की प्रकृति खंड का जो ये 5वां अध्याय है वह संपूर्ण हुआ। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण की यह कथाएं पसंद आ रही हैं, भगवती सरस्वती की यह कथाएं पसंद आई है, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमान नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।